आज हम चैप्टर 2 जो कि काइनेमेटिक्स से है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.10 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम ये कहता है हमारे पास अ क्रिकेट बॉल इज हिट so that it travels straight up in the air. An observer notes that it took 3 seconds to reach the highest point. What was the initial velocity of the ball if the ball was hit 1 meter above the ground? How high does it rise or did it rise from the ground? यानी कि आप जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस बॉल को क्या करते हैं कि हिट करते हैं जो कि ज़मीन पर मौजूद थी। जैसे कि मैं यहाँ पर कह लेता हूँ, जब आप बॉल को हिट करते हैं तो 3 सेकंड के टाइम में ये सबसे ऊंची हाइट गेन कर सकती है या करती है जो इसको करनी चाहिए थी। अब आपने ये बताना है कि आपने बॉल को क्या इनिशियल वेलोसिटी दी कि वो 3 सेकंड के बाद अपनी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई। उसके बाद आपने ये बताना है कि अगर बॉल को ज़मीन के लिहाज से 1 मीटर ऊपर हिट किया गया हो तो ज़मीन के लिहाज से वो कितना ऊंचा गया है बॉल। तो अब इस प्रॉब्लम के अंदर हमें जो सबसे पहले दी गई है चीज़ वो ये है कि हमें टाइम दिया गया है, जितना टाइम बॉल को लगा ताकि वो सबसे ऊंची जा सके हाइट पर, वो आपके पास टाइम कितना है 3 सेकंड्स। उसके बाद आपके पास हमें ये पता है कि अब हमने ये भी मालूम करना है इस प्रॉब्लम के अंदर कि जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉल की वो कितनी है, वो वी आई है जो कि हमने मालूम करनी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको जब ये पता कह रहा है ना कि वो बॉल 3 सेकंड के अंदर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर गया है तो उसके बाद फिर बॉल क्या करेगा, वो नीचे की जाने पाएगा ना। तो इस पॉइंट पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी एक लम्हे के लिए वो क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। तभी तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, रिवर्स करेगा ना, ऊपर जाने के बजाय फिर नीचे आएगा। क्योंकि जब किसी चीज़ को आप नीचे से ऊपर की जाने फेंकते हैं तो होता यह है कि आपके पास वक्त के साथ उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है और एक टाइम ऐसा आता है उसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है और फिर उसी पॉइंट से वो दोबारा किस तरफ आना शुरू होती है, नीचे ज़मीन की तरफ। दूसरी जो चीज़ हमें दी गई है इस प्रॉब्लम के अंदर वो ये है कि बॉल को अगर ज़मीन की जो है ना वो 1 मीटर हाइट से ऊपर से हिट किया गया हो तो अब आपने ये बताना है कि वो टोटल कितना राइज होगी ज़मीन के लिहाज से। तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी है बॉल की, वो जिसको मैं एच जी कह रहा हूँ, वो आपके पास है 1 मीटर अभी। अब चूंकि आपने बॉल को थ्रो किया है और ये बॉल को थ्रो आप ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो इसकी जो मोशन होगी वो फ्री फॉल होगी, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी मोशन के दौरान या हरकत के दौरान वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जो कि ज़मीन इस बॉल के ऊपर लगा रहा होगा ताकि इसको नीचे की जानिब खींच सके। अब हमने एक चीज़ तो इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है, दूसरी जो चीज़ फाइंड करनी है वो आपके पास ज़मीन के लिहाज से बॉल कितना ऊंचा गया होगा, जिसको मैं हाइट को कह रहा हूँ एच, जो कि हमने फाइंड करनी है। ये एच जी क्या है, ये आपके पास जब बॉल को 1 मीटर की ऊंचाई से हिट किया गया हो, ये तब की बात है, ये तब की हाइट है। यानी कि हमारा ग्राउंड समझ लीजिए कि ये है, जिसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ग्राउंड पूरा ही लिख देता हूँ। तो ये ग्राउंड से बॉल किस ऊंचाई पे शुरू में मौजूद है, 1 मीटर की ना। तो ये जो हाइट है इसको हम 1 मीटर कह लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जिसको मैं एच जी का नाम दे रहा हूँ। अब आपने ये बताना है कि ज़मीन के लिहाज से टोटल हाइट कितनी गेन की होगी उसने। तो चूंकि हमारी बॉल की जो मोशन है वो फ्री फॉल है तो आपके पास इसके जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे वो इस तरह वाली होंगी, लेकिन उसमें जो एक्सेलरेशन ए है वो ए की बजाय रिप्लेस हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, जो कि आपके पास मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ए आपके पास इक्वल होगा, यानी कि ए इक्वल होगा नेगेटिव जी के यहाँ पर, और वो आपके पास वैल्यू होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और ये आपके पास माइनस इस वजह से है क्योंकि बॉल ऊपर की जानिब जा रही है जबकि बॉल की जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की जानिब है, क्योंकि जो ज़मीन जिस फोर्स के साथ उसको खींच रही है वो नीचे की तरफ है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगी। तो अभी इन्हीं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, इस बॉल की क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहले फाइंड करेंगे। हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते तीसरी वाली का, क्यों, क्योंकि हमें टोटल हाइट जितनी वो ऊंची गई शुरू में वो भी नहीं पता और इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं पता। तो एक इक्वेशन में ऐसा होना चाहिए कि एक वेरिएबल अननोन हो बाकी पता हो। दूसरी भी इस वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ना ही इनिशियल वेलोसिटी पता है और ना ही जो एस है जो कि हाइट से रिप्लेस हो जाएगा वो पता है। तो फिर हमारे पास जो एक आखिरी ऑप्शन बचता है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें फाइनल वेलोसिटी हमें पता है वो कितनी है, वो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, ए हमारे पास -10 है जबकि टी कितना है 3 सेकंड्स।
चलें आगे बढ़ते हैं। मैं लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे जो कि फ्री फॉल के लिए है, और वो होगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई, और आपके पास प्लस ए टी आ जाएगा यहाँ पर, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद आपके पास वी एफ कितनी है, वो हमारे पास 0 है, इक्वल टू वी आई, ए की जगह हम पुट कर देंगे -10, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और -10 आ जाएगा। फिर आपके पास टी जो टाइम है कितना है, वो 3 सेकेंड्स है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो -10 अब आपके पास जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -30 आ जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो जो वी आई -30 है वो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 0। ये इधर माइनस हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो जो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी आई इस बॉल के लिए वो कितनी होगी, वो हमारे पास होगी 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 30 मीटर का फासला 1 सेकेंड में तय कर रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले जब बॉल को यहाँ से थ्रो किया गया तो उसकी हाइट क्या है, हम सबसे पहले वो हाइट निकालेंगे, और फिर उसके बाद ज़मीन के लिहाज से जो टोटल हाइट होगी वो निकाल लेंगे। तो अब हम उसको करने के लिए क्या करते हैं कि अब कैलकुलेशन ऑफ हाइट के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। और इसके लिए हम करेंगे, आपके पास जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो कि थी 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वेयर माइनस वी आई का स्क्वेयर। आपको ये मालूम है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है अब हम वो कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके हाइट निकाल सकते हैं, जिसमें 2 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। फिर ए की जगह हमारे पास आ जाएगा -10, क्योंकि एक्सेलरेशन है जो कि -10 के बराबर है फ्री फॉल की वजह से, और वो आपके पास इक्वल होगी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी चूँकि 0 है तो क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वेयर, और साथ आ जाएगा माइनस, जबकि वी आई इनिशियल वेलोसिटी भी हमने कैलकुलेट की थी वो 30 निकल कर आई थी, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 30 का स्क्वेयर। और अब आपके पास यहाँ पर एक चीज़ मैं सॉरी लिखना भूल गया हूँ, वो जो s है वो यहाँ पर आ जाएगा h लिखा हुआ, यानी कि वैसे तो s डिस्टेंस होता है लेकिन यहाँ पे वो डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को। तो 2 जब -10 से मल्टीप्लाई होगा तो वो कितना हो जाएगा, -20, और h आ जाएगा यहाँ पे, और साथ आ जाएगा -30 का स्क्वायर होता है 900। तो आपके पास ये माइनस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैलकुलेटर पर मैं आपके लिए 30 का जो स्क्वायर है वो ले लेता हूँ, यानी कि 30 को आपने 30 लिखा और उसका स्क्वायर कर दिया तो वो कितना आ गया, 900। अब ये 20 जो इधर है आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये उधर जाके डिवाइड होगा, तो 900 पे जब हम 20 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 45। तो मैं कर भी देता हूँ स्टेप्स आपके लिए। तो h लिखूंगा मैं यहाँ पर, और आ जाएगा 900, फिर डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 20। तो अब आपके पास ये कितना आ गया, 900 डिवाइड बाई 20 कितना आ जाएगा, 21 सा, और ये मैंने बताया भी आपको ये 45, तो यहाँ पे आपके पास 45 मीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास जब बॉल को किस हाइट से, 1 मीटर की हाइट से फेंका गया हो, एक इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड देकर, तो उसने जो हाइट गेन की वो 45 है, लेकिन हमसे जो हाइट पूछी गई है वो ज़मीन के लिहाज से है। तो अब ज़मीन के लिहाज से शुरू में हाइट किस बॉल किस हाइट पर था, वो 1 मीटर की हाइट पर था ना, तो जो टोटल हाइट उसकी होगी, या जितना वो ऊंचा टोटल गया है आपके पास, वो ये वाली हाइट को जमा कर दीजिए जिस वेलोसिटी के साथ आपने फेंका है उससे जितनी ऊंचाई पर गया है। तो फिर हमारे पास जो टोटल हाइट होगी h, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चले उसको सॉरी h प्राइम कह लेते हैं, वो हमारे पास बराबर होगी आपके पास h, ये वो हाइट है जो इनिशियल वेलोसिटी देने से उसने हासिल की, प्लस एच जी जो कि आपके पास ज़मीन के लिहाज से शुरू में हाइट थी बॉल की। तो उस अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ज़मीन के लिहाज से टोटल वो कितना ऊंचा गया बॉल आपको पता चल जाएगा। तो 45 यहाँ पर आ जाएगा एच वाला, प्लस आपके पास 1, और आंसर क्या आ जाएगा 46 मीटर। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब यही सवाल ना आपको एक और नज़रिए से पूछा जा सकता है, वो ये हो सकता है कि यही जो बॉल है, फॉर एग्जांपल आपके पास मैं ये कोई बिल्डिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये उसका टॉप है। अब ये ज़मीन हम कहते हैं जी कि चलें ये हमारा ग्राउंड है सारा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट में कह लेता हूँ 50 मीटर है फॉर एग्जांपल, समझाने के तौर पे। आप बॉल को यहाँ से कोई इनिशियल वेलोसिटी देके ऊपर की जानिब फेंकते हैं, तो टोटल हाइट
ज़मीन के लिहाज से क्या होगी, वो आपने बिल्डिंग की हाइट को जमा करना है इनिशियल वेलोसिटी की वजह से जो उसने हाइट गेन की होगी, तो ज़मीन के लिहाज से टोटल हाइट निकल कर आ जाएगी। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि चैप्टर 2 का था काइनेमेटिक्स, उसमें से प्रॉब्लम 2.10 हमने सॉल्व किया।